हमें आपके बारे में ये मालूम हुआ है कि आपने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जो कि आज तक औरंगाबाद गांव में शायद ही किसी ने ये लड़ाइयाँ देखी हो या इसमें ज्वाइन किया हो। तो आप ये बताइए कि कौन कौन सी लड़ाइयाँ आप। सूबेदार मेजर श्रीचंद जी ने 3 लड़ाइयाँ लड़ी थी, जैसा कि पूरी डिटेल में ये बताएंगे। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कब कब ये लड़ाई इन्होंने लड़ी थी। 1962 में भारत और चीन से युद्ध हुआ था और उस लड़ाई में भी इन्होंने भाग लिया था। 1965 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में भी इन्होंने भाग लिया था। 1971 में पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के बीच में भी थोड़ा बहुत उठापटक हुई थी, तो उस टाइम पे भी इन्होंने लड़ाइयों में भाग लिया था। और जैसा कि ये बता देना चाहता हूँ, इनको हथियारों के बारे में बहुत ही अंदरूनी नॉलेज थी और ये इन्फेंट्री और वहाँ पे SLR, LMG, रेंज मोटर, RLC, ये अलग तरीक़ा के व्हीकल्स या फिर हथियार होते हैं जो इनको हैंडल करते थे और सभी जवानों को उनकी ट्रेनिंग भी देते थे। तो अभी आपको ये बताएंगे कि लड़ाइयों में इन्होंने क्या क्या योगदान दिया था। ऐसा है, एक हमने जो है क्या नाम है, जो बांग्लादेश से 71 की लड़ाई में हमने जो है क्या नाम है, बांग्लादेश में जो है जाकर के मुफ्ती बानियों की पूरी हेल्प करी और मुफ्ती बानी के हमने ड्रेस पहन करके वहाँ जो है कम से कम 1 लाख जो है सैनिकों ने हाथ खड़े कर दिए। और हमारे जनरल न्याजी जो है हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे उस टाइम पर। तो अब जैसे कि लड़ाई होती थी तो जवानों का जोश बढ़ाने के लिए आप क्या करते थे? उनको लगे कि हाँ, हम भारत माता की सेवा के लिए मर मिटेंगे, क्या आप जोश बढ़ाने के लिए क्या संदेश देते थे उनको? हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और अपनी लड़ाई के मतलब जितने भी हमारे जो है 3 टुकड़ियों में जैसे भी लड़ाई का जैसे हमें प्लानिंग मिलता था, उस चीज़ के लिए हम पूरी तरह से अपना अटेंड करते थे और अपने मोर्चे और अपने क्या नाम बैंकरों में हर तरह से हर चीज़ की हम जो है क्या नाम है सुरक्षा के लिए और अपना सुरक्षा भी करते थे। और उसके बाद में जो है हम दुश्मन का जो है सामना करते थे। आज ये बताएंगे कि इन्होंने अगर आर्मी में जो ज्वाइन किया था और जब रिटायरमेंट हुए थे उस बीच में कोई ऐसा वाक़या या कोई कहानी हो जो गांव में किसी को ना पता हो और इनको अभी वो विचार आया और ये बताना चाहते हैं सभी लोगों तक ये बात पहुंचे कि कोई भी ऐसी कहानी जो सभी लोग जान सकें। आज हम इनसे मिलवाते हैं और ये बताएंगे कि क्या ऐसा वाक़या हुआ था जो अभी तक इनको याद है। ऐसा है, हमने जो है क्या नाम है अपने गांव के अंदर जो है किसी भी तरीक़ा का मतलब जितने भी लड़के हैं, जितने भी जवान लड़के हैं, भाग दौड़ के लिए और सेना के लिए उन्होंने जो है प्रभावित किया। और प्रभावित करने के टाइम पे यही बताया कि भाई भारत माता की हमें सेवा करनी है और हमें कभी भी किसी प्रकार से पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सेना के अंदर जो है अच्छी पेमेंट है, अच्छा खाना है, अच्छा राशन है, हर चीज़ की वो है और सुविधाएं माँ बाप के लिए, दादाओं के लिए और अपने जितने भी जो परिवार के लिए उनकी सपोर्ट के लिए बहुत कुछ जो है गवर्नमेंट हमारे लिए कर रही है। जैसा कि ऐसा होता है कि पहले आप बहुत पहले आपने आर्मी ज्वाइन की थी, तो पहले परिवार में जो लोग होते थे वो सरकारी नौकरी के लिए भेजते नहीं थे, तो आपके सामने कोई समस्या आई थी? आपके घर वालों ने आपका सपोर्ट किया था उस टाइम पे? हमारे घर वालों ने उस टाइम पे मतलब जो है हमारा इलाका ऐसा था जो हरियाणा, उसके अंदर जो है आर्मी के अंदर जो है खाता पीता इलाका था, हर चीज़ में कोई जाने के लिए तैयार नहीं था, बहुत कम जो है इसमें जाने के लिए तैयार थे। लेकिन हमारे घर वालों ने ये किया, एक जो है सभी को मतलब जो सब हमें सपोर्ट दिया कि बेटा आप लोग जाओ और भारत माता की सेवा करो। तो अब हमें ये लास्ट ये बात बताइए कि आप कितने भाई हैं और कौन कौन सी सेवा आपने गांव के देश के लिए किए? वहाँ से आने के बाद में जो है हमने क्या नाम है अपनी सेवा जो है हमें क्या नाम है एक फॉर्म भर दिया और नंबरदारी के लिए उसमें क्या नाम है हमें नंबरदार बनाया गया। स्पेशली डीसी ने हमारा सर्टिफिकेट देखने के बाद में हमें उन्होंने प्रमोशन दिया नंबरदारी के लिए और हमारे साथ से जो है मतलब उन्होंने सरकार ने हमारी बहुत पूरी मदद करी। तो नंबरदार आप किस सन में ज्वाइन हुए थे? 90 में हुई थी। 1990 में। जैसा कि आज भी फ़िलहाल भी ये गांव के नंबरदार हैं
और 1990 में इन्होंने नंबरदारी ज्वाइन की थी। हम लास्ट में इनसे एक क्वेश्चन करना चाहते हैं, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, आजकल के नौजवानों को? हम युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि अपना जो है परिवार के साथ में मिलकर के रहना चाहिए, मिलकर के भाईचारा बनाना चाहिए और हर एक प्रकार से जो है गांव की साफ़ सफाई और हर चीज़ का, पानी का, किसी का भी गांव के साथ में हमें सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। और हमारे रिटायरमेंट फौजी जितने भी हैं वो हमारे भारत सरकार के साथ। जैसा कि उन्होंने बताया था कि लड़ाई तो लड़ी थी, बाकी वहाँ से भी विजय होकर आए थे। जैसा कि हमने सुना है कि आर्मी में लोग भर्ती होने के लिए जाते हैं बच्चे। हम आज मेजर साहब ये बताएंगे कि आर्मी में भर्ती होने के लिए कोई रिश्वत चलती है नहीं चलती, या वो अपनी मेहनत से ही भर्ती होते हैं? ऐसा है, एक आर्मी में कोई किसी प्रकार की ऊपर से नीचे तक कोई किसी प्रकार का कोई ना रिश्वत चलती है, ना किसी तरीका का कोई लेन देन ऐसा होता है। इसमें फिजिकली फिट होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए और हर तरीका से वो जो है क्या नाम है अपने उस पर रहना चाहिए। और किसी से रिश्वत या कोई भी, हमने अपनी नंबरदारी भी करी है तो हमने किसी के जाने के मतलब किसी से कोई पैसा वैसा की किसी से डिमांड नहीं करी है। एक हमें लेना देना नहीं, हमें सरकार जो है जितना भी जैसे भत्ता जैसे भी हमारा दे रही है वो हमें बेनिफिट है और हम सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। शुरू में आप एक क्वेश्चन बताइए, कितनी सैलरी मिली थी जब आप आर्मी में भर्ती हुए थे? उस टाइम पे कितनी सैलरी थी आपकी? उस टाइम जब मैं भर्ती हुआ था उस टाइम पे 40 रुपये साल मिलते थे हमें। 5 रुपया जब इनरोलमेंट हुए थे, जब हमें मिले थे। 2.5 रुपया हमारा जो है ट्रेन में 3 दिन के लिए सिकंदराबाद के लिए खर्च हुआ था और उस खर्च होने के बाद में और 2.5 रुपया बच गया था। वो हमारे जो इंस्ट्रक्टर वगैरह जितने भी उस्ताद वगैरह होते हैं उन्होंने हमें सामान कैंटीन से दिला दिया था। तो 40 रुपये में आपका महीने का पूरा खर्च चल जाता था क्या? हाँ जी, उस टाइम पर जो 40 रुपया हमने देखे ही नहीं थे और बहुत बड़ी बात है। एक जो है 40 रुपया हमें जो है ऐसे लगते थे जो कि किसी भी प्रकार से जो है बहुत ज़्यादा हैं और हमारा पूरा खर्च चलता था, खाने से, पीने से, रहने से सरकार हमें देती थी। हमें दूसरा 4 आने में हमारा पिक्चर देखते थे हम, 4 आने में हम जो क्या नाम है कहीं जाना आना था वो ही हमारा सफ़र हो जाता था और कहीं भी हमें जो है ऐसी प्रॉब्लम नहीं। जैसा कि अभी फिलहाल सरकार भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की है और मोदी जी ने बहुत ही अच्छे कार्य सेना के लिए भी किए हैं, तो आप मोदी जी को क्या संदेश देना चाहते हो? ऐसा है, एक मोदी जी ने पहले भी जो है हमारी सरकार बहुत बढ़िया चलती रही, जैसा भी है कि हर चीज़ के सब लीडर आए सब अच्छी तरीक़ा से हैं। आज हमें जो है इतनी सहायता दी है कि जो मोदी जी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमें ये एक रैंक की एक पेंशन की जो है सुविधा दी है, ये हम उनका बहुत बहुत हार्दिक सभी फौजियों की तरफ से जितना भी हम अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से हम उनका धन्यवाद करते हैं। आज हम मिले थे सूबेदार मेजर श्रीचंद जी से, जो कि मेन मार्केट में रहते हैं और इन्होंने बहुत ही पहले आर्मी को ज्वाइन किया था 1955 में। ये बात उन्होंने अपने मुंह से बताई है और बहुत सारी कहानियाँ इन्होंने बताई हैं। तो ऐसे ही अगली शख्सियत के साथ में फिर आपसे मिलवाते हैं या रूबरू कराएंगे। गांव के हम अच्छे लोगों के लिए इंटरव्यू लेना चाहते हैं और ले रहे हैं। अगर आपके घर में भी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो में कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप भी अपने किसी माता पिता या जो भी गांव के जानकार हैं या जिन्होंने गांव के अच्छा कार्य किया वो अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क जरूर करें।